हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन शॉट में फिनिश कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम करने वाले हैं और साथ ही में करेंगे एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, है ना। जैसा कि मैंने बोला था, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बच्चों बचेगा नहीं, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान से इनको देखिए और बताइए इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। NaHCO3, Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O एंड लास्ट वन इज NaOH, ठीक है। कौन सा इनमें से वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला है? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट डॉट 5H2O या फिर Na2CO3.10H2O। यस, राइट आंसर इज Na2CO3.10H2O इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे? रॉन्ग है। CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक। नेक्स्ट इज एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड बेटा किस में फाउंड होता है? विनेगर में, है ना, विनेगर में। एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेटा होता है मिल्क में, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड, यस, ऑक्जेलिक एसिड इज द राइट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, ठीक है। एज वी नो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तब क्या बनता है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस, है ना, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एंड हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, हीट इवॉल्व होती है। अब इन 4 ऑप्शंस में मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा? इज एंडोथर्मिक, है ना। एंड pH ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन 7, नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है। इज एक्सोथर्मिक, हाँ। एंड pH ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 7, नो, ठीक है। pH वैल्यू इक्वल टू 7 नहीं होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। इज एंडोथर्मिक, नो, ये भी नहीं होगा आंसर। एंड लास्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब बेसिक, है ना। CaOH होल ट्वाइस इज बेसिक इन नेचर। लास्ट वन ऑप्शन हमारा क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है? ध्यान से देखो, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर, नॉट नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एंड लिटमस, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, हाउस होल्ड इंडिकेटर्स हमने पढ़ रखे हैं, है ना। एंड लिटमस, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड लिचेन, है ना बच्चों। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, ये भी आंसर नहीं होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टर्मरिक एंड लिटमस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुमन रब्ड ए येलो कलर्ड टर्मरिक स्टेन, है ना। सुमन रब्ड ए येलो कलर्ड टर्मरिक स्टेन ऑन हिज शर्ट, ठीक है। सुमन एक जो है येलो रंग की टर्मरिक स्टेन अपने शर्ट पर गिरा लेती है, गिर जाती है, और उसको किससे रब करती है? विद ए सोप, ठीक है, सोप से। सोप इज ए बेस, ठीक है, पहले समझ लो सोप क्या होता है? बेस, ठीक है। एक बेस को टर्मरिक स्टेन है उसमें रब करती है और ऑब्जर्व करती है द कलर ऑफ चेंज, ठीक है। कलर ऑफ चेंज बिकेम, अब कलर कैसा हो जाएगा? ठीक है, येलो कलर की टर्मरिक है, जब हम उसमें सोप को रब करेंगे तो सोप इज अ बेस, और जब टर्मरिक में बेस को रब करते हैं तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर बेटा, और वो बेस के कांटेक्ट में आते ही कैसा कलर देता है हमें? रेडिश ब्राउन, है ना। कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन, पिंक नहीं होता, ठीक है, व्हाइट नहीं होता, और रिमेन्स येलो। जब
टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में रहती है तब रिमेन येलो, है ना, और जब बेस के कांटेक्ट में आती है दैट इज सोप, तब क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। तो राइट आंसर इज बी, रेडिश ब्राउन। ठीक है, समझ गए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इनमें से कौन सी एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, एसिड्स, ठीक है। दे आर ब्रिटर इन टेस्ट, क्या एसिड टेस्ट में कड़वे होते हैं, नहीं। दे आर सोर इन टेस्ट, एसिड कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, पढ़ रखा है भाई हमने। दे रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, यस राइट। दे आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर, एसिड्स जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बाय एडिंग विद वाटर, ठीक है, तो इजिली सोल्यूबल इन वाटर एंड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो एसिड्स की हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली फर्स्ट गलत, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड तो ठीक है बट फर्स्ट गलत है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारी राइट प्रॉपर्टी होंगी एसिड्स की। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनीता एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स, ठीक है, ऐड करती है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन, है ना। तो वो एसिटिक एसिड लेती है और क्या लेती है, दूसरा HCl, ठीक, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेटा इन दोनों में से आप बताओ कौन सा एसिड वीक होगा और कौन सा स्ट्रांग होगा। सब जानते हैं एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, और वीक एसिड में H+ आयन क्या होंगे, कम होंगे, लेस होंगे, ठीक है, और स्ट्रांग एसिड है HCl, HCl इज अ स्ट्रांग एसिड, ठीक है, इसमें H+ आयन कैसे होंगे बेटा, मोर होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, एसिटिक एसिड से, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड ऑप्शन, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएट, क्या एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, नहीं, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है और वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो ये तो हमारा टोटली गलत हो गया, ठीक। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, एसिटिक एसिड वीक होता है, स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। अब जरा सेकंड को फिर से पढ़ते हैं, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड की पीएच कम होगी, है ना। देखो भाई, जिस सब्सटेंस की पीएच जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। हमने पढ़ रखा है पीएच स्केल, है ना, क्या पढ़ रखा है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है, H+ आयन ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू उतनी कम होगी, और H+ आयन कम होंगे तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों में किसमें H+ आयन कम होंगे, एसिटिक एसिड में H+ आयन कम होंगे क्योंकि वो वीक एसिड है, ठीक है, और H+ आयन जब कम होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आयन ज्यादा होंगे, ठीक है, H+ आयन ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा, उसकी कम होगी, तो HCl की पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और एसिटिक एसिड की पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन सोप सोल्यूशन, ठीक है, जब हम सोप सोल्यूशन को टर्मरिक पर ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक। आगे, when substance P is added there is no change in color, जब एक सब्सटेंस P है ना वो टर्मरिक पर ऐड किया जाता है तब उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज इन कलर। अब भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस P, तो वो सब्सटेंस P कैसा है, कौन से नेचर का है, P इज एन एसिड, P इज नॉट ए सॉल्ट, वो सॉल्ट नहीं है, अगर सॉल्ट नहीं है तो बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है ना। P इज ए बेस, नन ऑफ दीज, ठीक है, बेस तो नहीं हो सकता क्योंकि बेस के कांटेक्ट में होते ही रेडिश ब्राउन हो जाती है टर्मरिक, ठीक है, और एसिड के कांटेक्ट में आते ही नो चेंज इन कलर, ठीक है ना। तो ए विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, इजी विजी था सब ये। चलिए आगे देखते हैं।
बिल्डर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्डर पीओपी का यूज करते हैं टू मेक द सरफेस ऑफ इनर वॉल, ठीक है, वॉल्स की इनर सरफेस को डेकोरेट करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी मेक्स इट अ सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल, कौन सी प्रॉपर्टी पीओपी को जो है सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल बनाती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज लाइट वेट, क्या वो हल्की होती है इसलिए? इट इज वाइट इन कलर, वाइट कलर की वजह से? या फिर इट इज फाउंड रीडली इन नेचर, नेचर में बहुत आसानी से मिल जाती है ना? या फिर इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जैसे ही वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते ही कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पीओपी जो है राइट आंसर है, क्योंकि पीओपी सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, और इनर वॉल स्मूथ के साथ साथ कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो वाटर वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, और बाकी ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे, है ना। वो कहते हो ना तुम लोग कि फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी बेवफा, रात को याद करो दिन को सफा, है ना। तो ये बेवफा नहीं है बेटा, बेवफा तुम्हारी वाली होगी, ठीक है, क्योंकि ये बेवफा नहीं है। फालतू की बातों को जब दिमाग में मत लाओ, है ना। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले, पढ़ लो, ध्यान दे लो उधर, ठीक है। चलो आगे देखो। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एक्स, ठीक है, किसी मेटल एक्स कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट HCl को जब ऐड करते हैं तो कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, है ना। बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है। देन पॉप साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक। जब किसी भी मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते तो कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। हम जानते हैं भाई, जब किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाई जाए, एसिड प्लस मेटल, तब क्या बनता है बेटा? सॉल्ट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा किससे करवाएं ताकि जो है हमें H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। अब देखो भाई, यहां पर हाइड्रोजन है, उसको डिस्प्लेस वही कर सकता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। सोडियम होगा, सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है, कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, और सिल्वर भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। ये दोनों के दोनों बस की बात नहीं है कि यहां से हाइड्रोजन को हटा पाए, है ना। किसके बस की बात है भाई? सोडियम के बस की बात है। तो ए विल बी द राइट आंसर। सोडियम क्या करेगा? यहां से एसिड में से हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल, ठीक है, जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, ठीक है। आगे देखो, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंजेस हैड टेकन प्लेस, आप कैसे प्रूव करोगे कि ये रिएक्शन हो गई, है ना। तो हमें दो रीजन देने हैं इस आंसर के, ठीक है। सबसे पहली बात, जब जिंक बेटा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। तो सबसे पहला रीजन तो हम यही देंगे, ठीक है, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, हेयर इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, दैट इज कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और दूसरा रीजन देंगे कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए बात के लिए? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्ट वन रेमेडियल यूज इज टू काउंटर अटैक द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। एक आपको रेमेडियल यूज बताना है कि अगर ऐसा कोई हमारे बॉडी के ऊपर, एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई अटैक हो जाए, काउंटर अटैक, जैसे प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन, है ना। जब हम ज़्यादा ओवर ईट करते हैं, ठीक है, ओवर ईट करने से क्या हो भाई, हमारे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू क्रिएट एक्सेस स्टमक एसिड कॉल्ड HCl। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या रेमेडियल यूज करना चाहिए? उस एसिड को, यानी एसिडिटी को खत्म करने के लिए, है ना, हम क्या लेते हैं? एंटासिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एंटासिड्स लेते हैं, और वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो हमारे स्टमक में उस एक्सेस एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है भाई, अगर एसिड का प्रोडक्शन हमारे
बॉडी में स्टमक में ज़्यादा हो जाएगा जिसकी है ना ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, तब हम क्या करेंगे? तो भाई फर्स्ट का आंसर हम क्या करेंगे? वी टेक एन एंटा एसिड, ठीक है, वी टेक एन एंटा एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ेगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्टंग वाई ए हनी बी और नेटल लीव्स, ठीक है, जब कोई हनी बी मधुमक्खी और ये प्लांट होता है, इसकी लीफ हमें स्टक कर जाए, तब क्या होता है भाई? हमारे स्किन पर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी स्किन पर जलन पैदा होती है। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम भाई एक बेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब हम बेस को ऐड करेंगे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। सपोज दैट हम बेटा यूज करेंगे यहां पर, तो सेकंड का आंसर लिखेंगे कि वी यूज एन बेसिक सब्सटेंस, we use an basic substance to reduce the effect of formic acid, to reduce the effect of formic acid, for example क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये दो रेमेडियल यूज हैं जो हम यूज करेंगे जब हमें ऐसे किसी ट्रीटमेंट या मेडिकल सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 6, फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है, ठीक है। व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट्स पीएच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड व्हाई? फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है और जब ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, है ना भाई? देखो मिल्क से ज्यादा खट्टा कौन होगा? कर्ड, ठीक है। और कर्ड ज्यादा खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? उसकी पीएच वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस बी का आंसर होगा, तो हम लोग बी का आंसर लिखेंगे बेटा, बी का आंसर लिखेंगे कि व्हेन मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड, ठीक है, व्हेन मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड, ठीक है, देन इट becomes more acid, and its taste will be more sour, ठीक है, और उसका टेस्ट और ज्यादा खट्टा हो जाएगा, एंड इट्स पीएच वैल्यू, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक होगा एंड उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? और कम हो जाएगी, एंड इट्स पीएच वैल्यू विल डिक्रीज, है ना, और उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो बी का आंसर हमारा ये होगा कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा तो उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि भाई कर्ड में कन्वर्ट होने से उसका टेस्ट और ज्यादा खट्टा होगा, इट मींस उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, एसिड का अमाउंट बढ़ेगा। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। मिल्क में कौन सा एसिड फाउंड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, और एसिड का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा? उसकी पीएच वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द pH ऑफ सैंपल टोमेटो जूस इज 4.6, ठीक है, टोमेटो जूस का कोई सैंपल है, उसका pH 4.6 है। हाउ इज टू बी लाइकली इन टेस्ट? तो उसका टेस्ट कैसा होगा?
गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, हमें विद रीजन अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। देखिए पीएच वैल्यू कितना है टोमेटो का, पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस, ठीक है। टोमेटो जूस कितना पीएच है बेटा, 4.6, और ये जो 4.6 है ये क्या है, 7 से कम है ना। 7 क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, और ये न्यूट्रल से कम है, इट मींस एसिडिक। कैसा है, एसिडिक, और एसिडिक का टेस्ट बेटा कैसा होता है, सोर, कैसा होता है, खट्टा, है ना। तो पूछ रहे हैं कि टेस्ट इसका बी लाइकली टू बी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, द टेस्ट ऑफ tomato sample, the taste of tomato sample is sour, ठीक है, because presence of excess amount of acid, because presence of excess amount of acid, ठीक है, ड्यू टू पीएच वैल्यू 4.6। जो पीएच वैल्यू 4.6 हमें ये बता रही है कि इसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है टोमेटो में, जिसकी वजह से ये टोमेटो का टेस्ट कैसा होगा बेटा, खट्टा होगा, है ना। और टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, द एसिड फाउंड इन टोमेटो, द एसिड फाउंड इन टोमेटो इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, क्लियर हुआ भाई इतना, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये होगा हमारा। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सोल्यूशन। हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आयन, ठीक है। देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं, ठीक है। और वीक एसिड क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और लेस नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वीक एसिड कहलाते हैं। तो सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है, दोज एसिड्स विच गिव्स, ठीक है, विच गिव्स मोर H+ आयंस, ठीक है, मोर H+ आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। एंड दोज एसिड्स विच गिव less H+ ion, which gives less H+ ions are called weak acids, are called weak acids, ठीक है। ये तो पूछा ना इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन इन एक्वस सोल्यूशन। तो बेटा जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने पर लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। और जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद हमें लेस नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं बेटा हमारे वीक एसिड्स। समझ गए बात के लिए, है ना, क्लियर है इतना, ठीक है। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सोडियम एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड्स, ठीक है। एंटा एसिड्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। असर्शन इज राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटा एसिड्स, ठीक है भाई। रीजन क्या है, इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये एक ठीक है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है बेकिंग सोडा। यस, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, ठीक है। और क्यों हम बेकिंग सोडा का यूज क्यों करते हैं, एंटा एसिड के तौर पर यूज करते हैं ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई, उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी को कम कौन कर सकता है, एक बेस कम कर सकता है। बेकिंग सोडा कैसा होना चाहिए, फिर एक बेसिक होना चाहिए, है ना। तो ये रीजन जो है बेटा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो बोथ
assertion and reason are true, ठीक है, both assertion and reason are true and R is correct explanation and R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। When diluting an acid, it is safer to add acid to water। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या ये ज़्यादा सेफ रहता है कि हम वाटर में एसिड को ऐड करें स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग, ठीक है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हम वाटर में एसिड को ऐड करें, ये ज़्यादा सेफ मेथड है, ठीक है। और इसका रीजन बेटा क्या लिखा है, पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एडिंग वाटर इन एसिड कैन कॉज द स्प्लैश आउट, ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो एसर्शन में कहते हैं कि भी जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब हम क्या करते हैं भाई, वाटर में एसिड को ऐड करते हैं। किसे ऐड करते हैं बेटा, वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर को, ना कि एसिड में वाटर को, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि जब हमें एसिड में वाटर को ऐड करना है तब हम क्या करते हैं बेटा, वाटर में ऊपर से एसिड को ऐड करते हैं। दिस इज द करेक्ट मेथड। और ऐसा करने से क्या होता है कि बेटा देखो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, एसिड के सरफेस में कांटेक्ट में आते ही क्या करेगा, वाटर एकदम से स्प्लैश आउट होगा, है ना। ये देखो हमने आपको बताया भी था पहले, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे हम वाटर को जब ऐड करते हैं तो वाटर एकदम से स्प्लैश होके हमारे फेस पर आ सकता है और ये डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी एसिड में वाटर को ऐड किया जाता है, ठीक है, तब क्या करते हैं, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा है कि एसिड इज, इट इज सेफर टू ऐड एसिड टू वाटर। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर हम इस प्रोसेस को ऐसे करते हैं कि एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करते। तो ये भी बिल्कुल सेम होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एंड रीजन क्या है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है अगर हम एसिड में पानी को ऐड करें, इसीलिए तो भाई हम पानी में एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो रीजन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ये भी सेम आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए ना, ठीक। तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के हमें इस आंसर को देके आना है, असर्शन और रीजन वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या लिखा है। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स द फिनोफ्थलीन टू पिंक, ठीक है। कोई एक्वस सोल्यूशन ए और वो फिनोफ्थलीन को कैसा बना देता है, पिंक कर देता है, ठीक। ऑन एडिंग ए एक्वस सोल्यूशन बी टू ए, ठीक है। अब जब हम बी को ए में ऐड करते हैं तो पिंक कलर फिर से डिसअपियर हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए एंड बी। सबसे पहली बात ए के बारे में समझते हैं। देखो ए क्या कर रहा है भाई, ए जो है वो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा कर रहा है, पिंक कर रहा है। कैसा कर रहा है, पिंक। और फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है। और कलरलेस से पिंक कब होता है, जब हम उसमें बेस को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, बेस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है जब हम बी को ए में ऐड करते हैं तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, फिर से कलरलेस हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन क्या होता है बेटा, एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस ही रहता है, ठीक है। तब हमने क्या किया, ए में क्या ऐड किया, बी को, और बी क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा, जिसने फिर से पिंक कलर को क्या कर दिया, डिसअपियर कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डिसअपियर कर दिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देखते हैं। ए इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड बी इज वीक बेस। आगे पढ़ते हैं। A is strong acid and B is weak acid, ठीक है। A has a pH greater than 7 and B has a pH less than 7. A has a pH less than 7 and B has a pH greater than 7, ठीक है। चारों ही ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन बिल्कुल ध्यान से हम फिर से एक बार सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। बेटा देखो क्या लिखा है, ए इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड बी इज अ वीक बेस। भाई दोनों बेस तो नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों बेस तो नहीं हो सकते।
ए इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बी इज अ वीक एसिड। दोनों एसिड भी नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों एसिड भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पता लगा लिया एक बेस है और एक क्या है, एसिड है। ए क्या है, बेस है, और बी क्या है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7। ए की पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, ठीक है। 7 से ज्यादा पीएच किसकी होती है भाई, बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो ए क्या है भाई, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है, और वो क्या होते हैं, बेस। एंड बी हैज अ पीएच लेस देन 7, बी हैज अ पीएच लेस देन 7, और लेस देन 7 किसकी पीएच होती है, एसिड की, ठीक है। तो बी की पीएच 7 से कम है, बी क्या है, एसिड है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा, सी वाला, ठीक है। और डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीएच जो है ए की 7 से कम होगी, तो भाई ए क्या होगा, एसिड होगा, और यहाँ पर ए एसिड है ही नहीं, क्योंकि ए ने क्या किया, फिनोल्फथलीन के कलर को पिंक कर दिया है, क्लियर दिख रहा है कि ए क्या है, एक बेस है, ठीक। तो सी वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आगे भाई देखते हैं। यू हैव गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस ए बी एंड सी। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। इनकी पीएच वैल्यूज आर एक्सपेक्टिवली 6, 8 एंड 9.5, 6, 8 एंड बेटा 9.5, ठीक है। इन विच विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स प्रेजेंट, अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। इनमें से किसमें हाइड्रोनियम आयन जो है वो मैक्सिमम होंगे, है ना। देखो सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल को भाई डिवाइज्ड किया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीएच वी नो दैट पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है भाई। जिसकी पीएच जितनी ज्यादा कम होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, यही तो मतलब होगा ना इनवर्सली का, ठीक है। तो अब देखो पीएच किसकी कम है, सबसे कम पीएच है बेटा ए सोल्यूशन की, किसकी, सोल्यूशन ए की सबसे कम पीएच है, मीन सोल्यूशन ए एसिड है, कैसा है, मोर एसिडिक सोल्यूशन है, और मोर एसिडिक सोल्यूशन है वो हमें H प्लस आयन लार्ज अमाउंट में देगा, ठीक है। इन विच विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, क्या, ए हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। क्योंकि H प्लस आयन की पीएच क्या है, कम है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। आगे, अरेंज द सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। देखो सबसे ज्यादा H प्लस आयन होंगे बेटा ए में, क्योंकि ए की पीएच वैल्यू कम है, उससे कम होंगे आपके बी में, क्योंकि बी की पीएच वैल्यू उससे ज्यादा है, और उससे भी कम H प्लस आयन होंगे बेटा आपके सी में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे कम H प्लस आयन होंगे सी में, क्योंकि सी की पीएच वैल्यू है 9.5, ठीक है, और इससे कम पीएच वैल्यू है 8, तो उससे कम पीएच वैल्यू है 8, तो भाई सी से ज्यादा H प्लस आयन हमारे किस में होंगे, बी में, और सबसे कम पीएच वैल्यू है बेटा ए की 6, और सबसे ज्यादा H प्लस आयन किस में होंगे, ए में। तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, सी टू बी टू ए, समझ गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। इन द गिवन सीरीज नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड। ये जो सीरीज बना रखी है केमिकल, ठीक है, इक्वेशन की, इसमें हमें एक्स और जेड का नेम बताना है, एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम एक्स टू जेड। ये जो एक्स से जेड रिएक्शन हो रही है, इसका टाइप बताना है, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा है, NaCl प्लस H2O। भाई ये क्या है, NaCl प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है। ब्राइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, एमोनिया, एमोनिया, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन ब्राइन रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये ध्यान आया, किसकी प्रिपरेशन पूछी जा रही है, व्हेन ब्राइन रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तब बेटा क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या होंगे और वाई क्या होंगे, उनका हमें नाम बताना है पहले तो बेटा एक्स क्या होगा, देखो यहां पर क्या बनता है, ध्यान करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। तो एक्स क्या बनेगा बेटा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड वाई अमोनियम क्लोराइड NH4Cl,
एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो NaHCO3 बेटा हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा, NaHCO3। ठीक है, अब NaHCO3 को क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम हीट करते थे ना, हीट करने के बाद ये हमें क्या मिलता था, जेड। क्या मिलता था, जेड, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ठीक है, रिलीज हो जाते थे, अलग हो जाते थे। ठीक है, तो जेड क्या है, जेड हमें क्या मिलता था बेटा, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते थे बेटा, सोडा एस। क्या बोलते थे, सोडा एस। ठीक है, तो X पूछा है ना, तो X क्या होगा बेटा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और Z, Z क्या होगा, Na2CO3 सोडा एस। ठीक है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में क्या करते थे बेटा, हम फिर से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करते थे, और ये Q हमारा क्या बन जाता था, Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोलते थे बेटा, Na2CO3.10H2O को, है ना, क्या बोलते थे, वॉशिंग सोडा। ये क्या प्रिपेयर हो जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ इतना। आगे पूछा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम एक्स टू जेड। एक्स टू जेड कौन सी रिएक्शन है, ये सिंबल देखो भाई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन के लिए हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पर, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्स टू जेड, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर यहां पर देखो भाई, जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, हीट जब हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली वी कैन ऑल्सो से थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिंपली वी कैन से थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, POSITION, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये टाइप है। ठीक है, वो एक करेक्टरिस्टिक है कि ये कौन सी रिएक्शन है, किस करेक्टरिस्टिक में आ रही है ना, एंडोथर्मिक, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि ब्रेक हो रहा है 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में, 1 2 3। ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू 3 सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा हमारा, किस टाइप की रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा इसका सोल्यूशन। चलो आगे देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन एक है, व्हाई डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, how does the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted। जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, वाटर का अमाउंट उसमें, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। देखो भाई, जब हम सोल्यूशन को, एसिडिक को और ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, और ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। एक लिया जैसे मान ली कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl, और एक हमने लिया बेटा डाइल्यूट HCl। ठीक है, क्या लिया, डाइल्यूट HCl। तो बेटा इसमें एसिड का अमाउंट 75% होगा, और वाटर का अमाउंट H2 अमाउंट कितना होगा भाई, 25% होगा। वाटर कंपलसरी है बट वाटर का अमाउंट कम होगा। डाइल्यूट HCl में क्या होगा भाई, वाटर का अमाउंट 75%, यानी कि एसिड से कम, सॉरी एसिड से ज्यादा, और एसिड कम अमाउंट में होगा। ठीक है, मान लेते हैं 25%। ठीक है, 25% होगा। ठीक है, तो जब इसमें एसिड कम है तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, एसिड का अमाउंट उसमें कम हो जाता है, H+ आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्टेड, कैसे इफेक्टेड होगी, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, द concentration of hydronium ion will decrease। ठीक है, will decrease when, ठीक है, कौन सा एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज। ठीक है, सिंपली कॉमन नेम एसिड, व्हेन एसिड इज
डाइल्यूटेड, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब एक एसिड को डाइल्यूट किया जाएगा तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो आगे, व्हाई डज ड्राई HCl, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस लिटमस का पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाती, भाई एसिड है, HCl इज एन एसिड, बट वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाती, क्यों क्यों क्यों, ध्यान करो, ध्यान करो भाई, कोई भी एसिड बिना वाटर के प्रेजेंस के अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं बिना वाटर के, वाटर तो कंपलसरी है भैया, बिना वाटर के वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां पर ड्राई HCl है, ड्राई HCl गैस की फॉर्म में होगी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्वस सोल्यूशन वाटर, तो विदाउट वाटर, तो विदाउट H2O, है ना, विदाउट H2O HCl does not show any acidic property, any acidic property, ठीक है, and not give H प्लस आयन, है ना, और हमें H प्लस आयन नहीं मिलेंगे, और H प्लस आयन नहीं मिलेंगे तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो कर ही नहीं सकता विदाउट वाटर, जब हम वाटर में उसको एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तब HCl क्या होगा बेटा, ड्राई नहीं होगा, और ड्राई HCl जो है नॉट एक्वस में आता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं, 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ABCDE, ABCDE EFGH, है ना, ABCDE 5 सोल्यूशन दे रखे हैं, व्हेन टेस्टेड विद पीएच पेपर, पीएच पेपर के साथ इनको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, कौन सा सोल्यूशन स्ट्रांग एसिड होगा, कौन सा भाई स्ट्रांग एल्केलाइन होगा, एल्केलाइन सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्केलाइन, वीकली एसिड होगा, वीक एसिड होगा, और चौथा न्यूट्रल, और फिफ्थ हमें बताना है बेटा वीक एल्केलाइन, ठीक है, और इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखो 5 सोल्यूशन ABCDE, उनकी पीएच वैल्यू बेटा 4, एक की पीएच वैल्यू है 4, 13, 7, 1 एंड 10, ये पीएच वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहला हमें बताना है ए स्ट्रांगली एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी पीएच वैल्यू ओवरऑल सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इनमें पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी है बेटा, 1 सबसे कम है ना, तो ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मींस स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी पीएच सबसे हाई होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, हाई पीएच वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 13, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, ठीक। नेक्स्ट वीक एसिड एंड न्यूट्रल, ठीक है, डी ऑप्शन न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये न्यूट्रल। अब बचे हमारे पास भाई 4 और 10, क्या बचे 4 और 10, देखो 7 से कम है 4 तो वो एसिड है, क्या है एसिड है, और 4 से भी कम है 1 तो वो ऑलरेडी है ही एसिड, लेकिन 4 से कम है 1 तो जितनी ज्यादा कम है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और 1 से ज्यादा है ना 4 तो क्या होगा एसिड तो है बट वो कैसा होगा वीक एसिड होगा, कैसा होगा वीक एसिड होगा, तो सी ऑप्शन होगा बेटा 4, सी ऑप्शन होगा, है ना। एंड लास्ट ये बचा हमारा डी, इसको ले लेते हैं ई वीकली एल्केलाइन, ठीक है, ये हमारा होगा ई ऑप्शन वीकली एल्केलाइन, ठीक है, समझ गए बात के लिए। चलो आगे देखो, अरेंज द सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, इसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये लिख लो इधर, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H प्लस आयन, ठीक है, यहां पर देखो इनवर्सली का मतलब pH जितनी कम होगी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बेटा उतनी ज्यादा होगी। अब सबसे कम pH वैल्यू किसकी है, ठीक है, सबसे कम pH वैल्यू किसकी है, देखो बेटा 1 की है, A की, किसकी है ए वाले की, तो ए में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। अब पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, ये देख लो 13 डी बी वाले की, तो पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा बेटा बी वाले की है, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे कम वाला पहले लिख लेते हैं बी वाला, ठीक है, सबसे कम बी वाला, उससे ज्यादा भाई 13, ठीक है, 13 से कम कितना है, 13 से कम है बेटा 4, सॉरी 13 से कम है 10 ई, इससे ज्यादा H प्लस आयन इसमें होंगे, ठीक है, 10 से कम क्या है बेटा 7 तो न्यूट्रल है,
ठीक है। 7 तो क्या है बेटा, न्यूट्रल है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं डी, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं डी, और इसको आगे ऐसे करके इंक्रीज करते चले जाते हैं, और इससे नीचे आ जाते हैं, 7 से नीचे आते हैं बेटा 4, 4 में और ज़्यादा H प्लस आयन होंगे सी, और सबसे ज़्यादा H प्लस आयन होंगे जिसकी वैल्यू दे रखी है 1, ये, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा H प्लस आयन का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा H प्लस आयन का, समझ गए, ठीक। आगे, name the gas which is usually produced when dilute sulfuric acid react with metal, illustrate with an example, how will you test the evolution of gas? very simple question है, ठीक है। एक गैस का हमें नाम इवॉल्व हो रही है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, illustrate with an example, how will you test the evolution of gas? कोई भी मेटल ले लेते हैं, कोई भी मेटल बेटा, और उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और हमें लेना क्या, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो Na ले लेते हैं, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो बनेगा बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2Na प्लस H2SO4 दैट गिव्स Na2SO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ आपको इलस्ट्रेट करना है, हाउ विल यू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप इस गैस इवोल्यूशन का टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस रिएक्शन को बेटा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सोडियम को रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जब भी बेटा इवॉल्व होता है ना, तो इसका टेस्ट है पॉप साउंड, ठीक है, ठीक है। पॉप साउंड, जब हम बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल जब लेकर के आएंगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी द टेस्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो टेस्ट क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व विद पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच 3 केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन NaCl प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्राइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। जब इस सोल्यूशन से बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे, तब कौन से वो 3 प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें बताने हैं बस, ठीक है। राइट वन इंडस्ट्रियल यूज आल्सो, और एक इसका हमें इंडस्ट्रियल यूज देना है जो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान करो, NaCl प्लस H2O, ब्राइन को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और क्या इवॉल्व होता था बेटा, क्लोरीन गैस Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस H2, ये 2 गैसेस बेटा हमें मिलती थी, ठीक है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। राइट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ इट, ये जो प्रोडक्ट हमारा बना ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है, सिंपली जानते हैं सभी लोग, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, यूज्ड इन, यूज, ठीक है, ब्राइन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक। आगे, ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग विद वाटर इज मिक्सिंग विद इट, एक कंपाउंड है वो जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है और उसके पास प्रॉपर्टी होती है
कि जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब जिप्सम से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले समझते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है बेटा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ठीक है ना, ये रहा हमारा जिप्सम। ठीक है, अब हम जिप्सम भाई साहब को करने वाले हैं हीट। और हीट जब बेटा करते हैं तो हीट करने से हमें क्या मिलता है, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आ गया ना दिमाग में क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई, उसका हमें क्या बताना, सबसे पहले तो कॉमन नेम और केमिकल नेम। क्या बताना है, कॉमन नेम और केमिकल नेम बताना है। तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका, कॉमन नेम हम जानते हैं सभी लोग, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और क्यों कहते हैं हेमीहाइड्रेट, आओ देखो अभी क्यों कहते हैं हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि अब हम लिखेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन प्रिपरेशन की। ठीक है, जब हम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जिप्सम को हीट करते हैं तो बेटा हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और यहाँ से बेटा 1/2 वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है, बचता है ½ H2O। ठीक है, प्लस 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो अलग हो जाता है। ये जो बचा है ना हमारा CaSO4.12H2O, इसी को बेटा बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हाफ को क्या कहते हैं, हेमी, क्या कहते हैं, वाटर का आधा मॉलिक्यूल, है ना, हेमी, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कॉमन नेम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लिस्ट इट्स 2 यूजेस, इसके 2 यूजेस बताने हैं। यूज नंबर 1, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग चौक वगैरह बनाने में, चौक एंड टॉयज। ठीक है, और डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए। यूज्ड बाय डॉक्टर्स, टू सेट फ्रैक्चर बोन। ठीक है, फ्रैक्चर बोन को सेट करने में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक ये क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ आया होगा। पूरा का पूरा इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ पीओपी पूछ लिया। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, एट द रेंज ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके हमें क्या होता है, मिलता है पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बेटा इसका केमिकल नेम होगा और कॉमन नेम बेटा इसका होगा पीओपी। ठीक है, और 1/2 H2O का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, वो अलग हो जाता है ना। तो ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी में, और बिल्कुल इस टाइम सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने फोन को साइड रखो और कुछ टाइम के लिए फ्रेंडशिप को होल्ड पे डाल दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये तुम अपने आप को, खुद को जो समय दोगे वो आपके आने वाले समय को बेहतर बनाएगा, अच्छा बना देगा बेटा, और आपके रिजल्ट को अच्छा करेगा। ठीक है, तो बस हमें लगे रहना है अपने इसी तरह। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।